ओम। यह आनंद संसार के सुख या हर्ष जैसा नहीं है। संसार के सुख में और आत्म सुख में बड़ा फासला है। संसार का सुख क्रिया से आता है, उपलब्ध फल का भोग करने से आता है, जबकि आत्म सुख तमाम स्थूल सूक्ष्म क्रियाओं से उपराम होने पर आता है। सांसारिक सुख में भोक्ता हर्षित होता है और साथ ही साथ बर्बाद होता है। आत्म सुख में भोक्ता शांत होता है और आबाद होता है। इस आत्म ध्यान से, आत्म चिंतन से भोक्ता की बर्बादी रुकती है। भोक्ता स्वयं आनंद स्वरूप परमात्मामय होने लगता है, स्वयं परमात्मा होने लगता है। परमात्मा होना क्या है? अनादि काल से परमात्मा था ही, यह जानने लगता है। तरंगे सागर में लीन होने लगती हैं तो वह अपना तरंगपना छोड़कर जल रूप हो जाती है। हमारी तमाम वृत्तियों का मूल उद्गम स्थान अधिष्ठान परमात्मा है। हम ये शरीरधारी हैं, हमारा यह नाम है, हमारी वह जाति है, हमारे ये सगे संबंधी हैं, हम इस जगत में रहते हैं। ये तमाम प्रपंच हमारी वृत्तियों के खेल हैं। हमारी वृत्ति अपने मूल उद्गम स्थान आनंद स्वरूप परमात्मा में डूब गई, लीन हो गई तो ना यह शरीर है, ना उसका कोई नाम है, ना उसकी कोई जाति है, ना उसके कोई सगे संबंधी हैं और ना कोई जगत ही है। केवल आनंद स्वरूप परमात्मा ही परमात्मा है। वह परमात्मा मैं हूँ। एक बार यह सत्य आत्मसात हो गया, भली प्रकार निज स्वरूप का बोध हो गया, फिर चाहे करोड़ों वृत्तियां उठती रहें, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बनते रहें, बिगड़ते रहें, फिर भी उस बुद्ध पुरुष को कोई हानि नहीं। और परिपक्व अवस्था जब तक सिद्ध न हो तब तक आत्म ध्यान का अभ्यास करते रहो। पानी में जितनी तरंगें कम हो गई उतनी पानी में समाहित हो गई। हमारी वृत्तियां जितनी शांत हुई उतनी परमात्मा से मिल गईं, स्वरूप में लीन हो गईं, उतना आत्म स्वरूप प्रकट हो गया। ठीक से अभ्यास करने पर कुछ ही दिनों में आनंद और अनुपम शांति का एहसास होगा। आत्मबल की प्राप्ति होगी, मनोबल व शांति का एहसास होगा। आत्मबल की प्राप्ति होगी, मनोबल व बुद्धि बल में वृद्धि होगी, चित्त के दोष दूर होंगे, क्रिया जनित व फल भोग जनित सुख के पीछे जो भटकाव है वह कम हो जाएगी। अपने अस्तित्व का बोध होने मात्र से आनंद आने लगेगा, पाप नष्ट हो जाएंगे, आत्मदेव में स्थिति होने लगेगी, परमात्मा साक्षात्कार करने की योग्यता बढ़ जाएगी। ध्यान भजन साधन से अपनी योग्यता ही बढ़ना है, अपनी योग्यता ही बढ़ाना है। परमात्मा एवं परमात्मा से अभिन्नता सिद्ध किए हुए सद्गुरु को आपके हृदय में आत्म खजाना जता देने में कोई देर नहीं लगती। साधक को अपनी योग्यता विकास करने भर की देर है। प्रधानमंत्री का चपरासी उसको प्रसन्न कर ले, खूब राजी कर ले, फिर भी प्रधानमंत्री उसको कलेक्टर नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी योग्यता विकसित नहीं हो पाई है। स्कूल का पूरा ट्रस्टी मंडल भेड़ चराने वाले किसी अहिर पर राजी हो जाए, उसको निहाल करना चाहे, फिर भी उसको स्कूल का आचार्य नहीं बना सकता। त्रेता युग में राजा मुचकुंद गर्गाचार्य के दर्शन सत्संग के फल स्वरूप भगवान का दर्शन पाते हैं। भगवान से स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु मुझे आपकी दृढ़ भक्ति दो। तब भगवान कहते हैं तूने जवानी में खूब भोग भोगे हैं, विकारों में खूब डूबा रहा है, विकारी जीवन जीने वाले को दृढ़ भक्ति नहीं मिलती। मुचकुंद, दृढ़ भक्ति के लिए जीवन में संयम बहुत जरूरी है। तेरा यह क्षत्रिय शरीर समाप्त होगा तो दूसरे जन्म में तुझे दृढ़ भक्ति प्राप्त होगी। वही राजा मुचकुंद कलयुग में नरसिंह मेहता हुए। मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री या परमात्मा किसी पर राजी हो जाए, फिर भी कुछ पाने के लिए, पाया हुआ पचाने के लिए अपनी योग्यता तो चाहिए ही। अपनी वासना वाली वृत्तियां बदलती रहेंगी, विषयों में फैलती रहेंगी, तो भगवान या सदगुरु की कृपा हमें परम पद नहीं पहुंचा पाएगी। उस कारण में वह ताकत तो है, लेकिन उस करुणा में वह ताकत तो है, लेकिन उसको हजम करने की ताकत हम में नहीं है। मक्खन में ताकत है लेकिन हमें वह हजम नहीं होता, तो हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। उसको हजम करने के लिए हमें व्यायाम करना होगा, परिश्रम करना होगा। इसी प्रकार सद्गुरु या परमात्मा का कृपा अमृत हजम करने के लिए हमें साधना द्वारा योग्यता विकसित करनी होगी।
अपने पुण्यों का प्रभाव कहो चाहे परमात्मा की कृपा कहो, हमारा परम सौभाग्य खुल रहा है कि हम ब्रह्म चिंतन के मार्ग की ओर अभिमुख हो रहे हैं। व्यर्थ के भोगों से बचने के लिए परोपकार करो और व्यर्थ चिंतन से दूर रहने के लिए ब्रह्म चिंतन करो। व्यर्थ के भोगों और व्यर्थ चिंतन से बचे तो ब्रह्म चिंतन करना नहीं पड़ेगा, वह स्वतः ही होने लगेगा। आगे चलकर ब्रह्म चिंतन पूर्ण अवस्था में पहुंचकर स्वयं भी पूरा हो जाएगा। ब्रह्म परमात्मा में स्थिति हो जाएगी। ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मवेत्ता ब्रह्ममय हो जाता है। तरंग का तरंगपना विलीन होने पर जल रूप रह जाता है, वह अपना सहज स्वरूप प्राप्त कर लेती है। रामायण में कहा है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावहि निज सहज स्वरूपा। ब्रह्म अभ्यास के लिए ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह 3 बजे के बाद का समय अत्यंत उपयोगी होता है। इस अमृत वेला में प्रकृति के निम्न कोटि के जीव प्रकृति में लीन रहते हैं। समग्र वातावरण में अपार शांति का साम्राज्य छाया हुआ रहता है। संत महात्मा योगी और उच्च कोटि के साधकों के मंगल आध्यात्मिक आंदोलन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। हमारा चित्त सरोवर भी रात्रि की नींद के बाद शांत बन जाता है। वृत्तियों की दौड़ कम हो जाती है। ऐसी अमृत वेला में शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर प्राणायाम करके ज्ञान मुद्रा में बैठकर ब्रह्म अभ्यास किया जाए, मन को ब्रह्म चिंतन में लगाया जाए तो साधक शीघ्र ही सिद्ध हो सकता है, आत्मानंद में मग्न हो सकता है। ब्रह्म अभ्यास तो कहीं भी करें, किसी भी समय करें, लाभ होता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की तो बात ही निराली है। ब्रह्म